ज्ञान का अव्यभिचरित फल का ज्ञापन करने के लिए वामदेव के द्वारा ज्ञान फल की जो प्राप्ति हुई थी उसको कथन करने के बाद अगर जो कोई भी विद्वान इसी प्रकार से वामदेव के समान उस ब्रह्म को अनुभव कर लेता है स्वस्वरूपेण अहम ब्रह्मास्मि, वह व्यक्ति जीवन मुक्त होकर के अंत में विदेह मुक्त हो जाता है। उसको कथन करने के लिए मंत्र आरंभ रहा है। स एवं विद्वान अस्माच्छर भेदात ऊर्ध्वम उत्क्रम्य अमुष्मिन स्वर्गे लोके सर्वान कामान आप्त्वा अमृत समभवत समभवत। स एवं विद्वान, वह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा को इस प्रकार जान करके, एवं इस प्रकार जान करके विद्वान, वह विद्वान ऋषि अस्माचर भेदा, इस तरह हिस्सा को हम बाद में ले जाएंगे। अन्वय करते हो तो पहले जीवन मुक्त है ना, मरने के बाद थोड़ी जीवन मुक्त होएगा। पहला जीवन मुक्त, बाद में विदेह मुक्ति, शरीर का छूटना विदेह मुक्ति। और यहाँ लेकिन मंत्र पहले रख दिया, शरीर छोड़ करके चला गया, बाद में क्या सकल का आमन प्राप्त करेगा ब्रह्मज्ञानी। इसलिए वो क्रम बदलना पड़ेगा, मंत्र का अन्वय क्रम बदलना पड़ेगा। पाठक क्रम अलग है, यानी अन्वय उल्टा करना पड़ेगा। पहले आगे कैसा लिया जाएगा? स एवं विद्वान सर्वान कामान आप्त्वा, यही सब पहले ले लो। सकल कामनाओं को प्राप्त करके, सकल कामनाओं को प्राप्त करते वह विद्वान इसी लोक में रहते वक्त, इस शरीर में रहते वक्त ही सकल कामनाओं को प्राप्त करता है। ये जीवन मुक्त अवस्था करके उसके बाद अस्मात् शरीर भेदाद ऊर्ध्वम, इस शरीर का मरने के पश्चात उत्क्रम्य, उत्क्रमण करके अमुष्मिन स्वर्गीय लोगे, यह ब्रह्म रूपी लोक, ब्रह्मानंद रूपी जो लोक है, प्रकाश स्वरूप है, उसमें वह एकीभूत होगा। अमृत समवत, अमृत समवत अमर हो गया, वह अमर हो गया। आत्मज्ञान द्वारा पूर्ण काम होने के कारण से जीवित ही वह अमरत्व को प्राप्त कर गया, और शरीर भेदन के बाद तक कहना है क्या, वह अमरत्व को प्राप्त करता ही है। क्योंकि इंद्रियों के अविषयभूता स्वयं प्रकाश जो आत्मरूपी लोक है, वह यहाँ पर स्वर्ग, स्वर्ग से स्वर्ग लग नहीं देना, वो इंद्र है राजा जिसमें, यहाँ स्वर्ग शब्द का अर्थ करेंगे ब्रह्मानंद, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्मानंद का नाम ही स्वर्ग है, ये बताएंगे भाष्यकार भी। इस प्रकार से आरण्यक के अनुसार चौथा खंड और उपनिषद कर्मानुसार द्वितीय अध्याय पूरा हो जाता है मंत्र। इसका भाष्य देखिए, उससे पहले 1 नंबर टिप्पण, 1 नंबर टिप्पण क्या बोल रहा है देखिए। अन्वय के बोल रहा है अस्मात् शरीर भेदाद ऊर्ध्वम उत्क्रम्य अमुष्मिन स्वर्गीय लोके अमृत समवदिति विदेह मुक्ति रुक्ता, ये विदेह मुक्ति का मामला है। और सर्वान कामनात्मा इति जीवन मुक्ति, ये जीवन मुक्ति का मामला है। तथा अच्छा इत्थम अत्र अन्वय, इसलिए इस प्रकार अन्वय करनी पड़ेगी। स विद्वान यही को अध्यार करो, सर्वान कामनात्वा अस्माक्षर वेदाद ऊर्ध्वम उत्क्रम्य अमुष्मिन स्वर्गीय लोके अमृत समवदिति, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। थोड़ा क्रम को पलट करके आगे का शब्दों को पीछे लाना पड़ेगा, और पीछे का को आगे ले जाकर अन्वय करना पड़ेगा, तभी घटेगा जो भाष्यकार कहना चाह रहे हो बात। देखिए स भाष्य में वामदेव ऋषि यथोक्तम आत्मान, यथोक्त इस आत्मा को, यथोक्तम आत्मान जैसा वर्णन किया गया था पहले, उस आत्मा को उसी प्रकार से जान करके एवं विद्वान, मंत्रोक्त प्रकार से उसे जाना। तब अपने मन माने कुछ जानोगे, उससे मुक्ति नहीं होगी। जैसा उपनिषद में बताया वैसे अपने आत्मा का अनुभव करने का, तभी मुक्ति। क्योंकि अपने मन जो सोचेगा समझेगा वो तो सगुण ही पकड़ेगा ना, उसका आदत है सगुण पकड़ने का, निर्गुण तो ग्रहण कर नहीं सकता। निर्गुण तो केवल शास्त्र के आधार पर ही वह चिंतन हो सकता है। अतएव करें जिस प्रकार से मंत्र भागों में यहाँ समझा दिया गया है,
उसी प्रकार से उस आत्मा को अनुभव करने के पश्चात यह वामदेव महर्षि अस्मात् शर्र वेदात शर्रस्य अविद्या परिकल्पित अयसवद अनिर्भेद्य। ये शरीर कैसा है? अविद्या से कल्पित है। केवल अविद्या से कल्पित इतना ही नहीं, बल्कि साथ साथ अयसवद अनिर्वेद्य, लोहे के जंजीर के समान इसको तोड़ के निकलना आसान नहीं है। इतना भयंकर इसमें तादात्म्य है, इसलिए अध्यास को वज्र का, आत्मा और शरीर का जो अध्यास है ये वज्र के समान, इसको काट के अलग करना मुश्किल है। जब भी थोड़ा सा इधर उधर तुरंत शरीर में आ जाता है हम भाव, मैं शरीर पकड़ लेता है, मन बुद्धि तुरंत ही शरीर को लेकर के सारा अभिमान कर लेता है। इसके साथ तादात्म्य ऐसा है जिस प्रकार से लोहे के जंजीर से बंधा हुआ वह जंजीर को तोड़ के निकलना मुश्किल है, जैसे शरीर का अभिमान और मोह ममता को तोड़ के निकलना अत्यंत मुश्किल है। जन्म मरणादि अनेक अनर्थ शत अविष्ट शरीर प्रबंध से, केवल यही एक शरीर नहीं, यही पहला शरीर होता शायद इससे वैराग जल्दी हो जाता, लेकिन अनेक जन्मों से चल रहा है ना। जन्म मरणादि अनेक अनर्थों का शत आविष्ट, अनेक अनर्थ शत मतलब सैकड़ों अनर्थों से युक्त, उनसे आविष्ट शरीर की प्रवाह है, शरीर प्रबंध से, शरीर की धारा चल पड़ी अनंत काल से, जन्म लिए जा रहे लिए जा रहे लिए जा रहे लिए जा रहे, ऐसा स्थिति वाला यह परमात्म ज्ञानामृतोपयोग जनित, परमात्म ज्ञान रूपी अमृत का उपयोग से जन्य वीरकृत वेदात सामर्थ्यकृत भेदन करने से शर्वोत्पत्ति बीज अविद्या निमित्तोपमर्द हेतु शर्व विनाश इत्यर्थः। शर्वोत्पत्ति का कारणीभूत जो बीज है अविद्यादि वह सनिमित्त सब कुछ नष्ट हो गया, अतएव कर दिया शरीर का विनाश हो गया। इस शरीर का विनाश होने के साथ साथ में अविद्या सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण से अब दोबारा और नया शरीर आदि मिलने की संभावना नहीं रह गई ब्रह्मज्ञानी का। अदे ऊर्ध्व परमात्म भूत सन, शरीर का मरते बराबर क्या हो गया? वह ये परिच्छेद शरीर घटा फूट गया, घटा फूट गया तो क्या हुआ? वह घटाकाश महाकाश एक हो गया। उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर विद्यमान जो ब्रह्मज्ञानी जीवात्मा जीवन मुक्त था वह विदेह मुक्त हो गया, शरीर से मुक्त हो गया तो मतलब वह ब्रह्म ही हो जाता है। अधोभावात संसारात उत्क्रम्य, ऊर्ध्व क्यों कह दिया? यह संसार भाव अधोभाव है, इस ऊर्ध्व क्या हो? ब्रह्म भाव। संसार भाव जो निचला नीच भाव है, इससे ऊंची भाव श्रेष्ठ भाव वह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया, इसलिए कह दिया अधो भाव संसार से उत्क्रम्य ज्ञानावद्योतित अमल सर्वात्म भाव मापन्न, ज्ञान से जो अवद्योतित, ज्ञान से जो है प्रकाशित निराकृत आवरण वाला होकर के अमल सर्वात्म भावापन्न भावमापन्न, अमल जो सर्वात्म भाव है उसे वो प्राप्त कर लेता है। अतः ऐसा होते हुए अमुष्मिन यथोक्ते अजरे अमरे अमृते अभये सर्वज्ञ अपूर्व अनपरे अनंतरे अबाह्य प्रज्ञान अमृतैर से प्रतिवन निर्वाणम अत्यगमत स्वर्गीय लोके स्वस्मिन आत्म। देखो स्वर्गीय लोके क्या है? स्वस्मिन आत्म, स्वे स्वरूप, स्वस्वरूप। स्वस्वरूप कैसा है? अमुष्मिन लोक, अमुष्मिन यथोक्ते स्वर्गीय लोके। उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उस बीच में इतना वर्णन कर दिया भ्रांति दूर करने के लिए। वो स्वर्गलोक क्या लेना, कौन सा लेना? जो अजर शब्द से कहा गया था, अमर शब्द से कहा गया है, अमृत शब्द से कहा। अमर और अमृत दोनों शब्द कर रहे हैं। अमरत्व का तात्पर्य विनाशा भाव, अमृतत्व का तात्पर्य परिणाम का अभाव, और अभय है सर्वज्ञ है, अपूर्व है, कारण रहित, अनपरे कार्य रहित, अनंतरे अव्यवहित, न भीतर न बाहर, अबाह्य प्रज्ञानामृत ही कर से, प्रज्ञान रूपी अमृत एक घन स्वरूप है, प्रदीप के समान निर्वाणम अत्यगमत। जैसा दीपक जब उसका तेल खत्म हो जाए धीरे धीरे बत्ती भी जल के राख होकर के बुझ जाता है, उसी प्रकार से यह अविद्या रूपी जो तेल था ये खत्म हो गया, तो इसको लेकर के टिका हुआ वासना जो थे वो सब कुछ खत्म हो गए।
तो वह जीव भाव जो संसार था वह नष्ट हो जाता है। तो वह अत्यगमत इसको अतिक्रमण कर गए, निर्वाण को प्राप्त कर गया, स्वर्गीय लोग है। इंद्रिय गोचरित्व अमुष्मित निर्देश गानगिरी कह रहे हैं इंद्रिय का अविषय होने से उसको अमुष्मित कह दिया गया है। और स्वर्ग शब्द का अर्थ वास्तव में निर्दिष्ट सुख सामान्य वाच्यत्वात् ब्रह्मानंद से तथा विदत्वात् तस्यैव मुख्यम स्वर्गत्वम। स्वर्ग शब्द निर्दिष्ट सुख का सामान्य वाचक शब्द है और ब्रह्मानंद नहीं घट सकता है कि ब्रह्मानंद एकमात्र निर्दिष्ट सुख सामान्य स्वरूप होता है। इसलिए स्वर्ग शब्द का मुख्य अर्थ ब्रह्मानंद लेना। वैश्विक से तो स्वर्गत्वम आपेक्षिकम, वैश्विक सुख जो होता है उसमें स्वर्ग शब्द कर रहे लोक विशेष में वह आपेक्षिक सुख होता है, क्योंकि क्षीण पुण्य मर्तलोक का विषय कह दिया ना स्वर्ग लोक से। अतः वो स्वर्ग का सुख कैसा है? सापेक्ष सुख है, निरपेक्ष नहीं है, निरतिशय नहीं है, वो सातिशय सुख है ना। वो नित्य सुख नहीं है, वो अनित्य सुख है। इसीलिए उसमें जो स्वर्ग शब्द प्रयोग हो रहा है वह गौण है, मुख्य नहीं। मुख्य तो ब्रह्मानंद में ही लेना पड़ेगा। ऐसा स्वर्गीय लोक है, मैंने स्वस्मिन् आत्मनि अपनी आत्म स्वरूप में स्वे स्वरूप है अमृत समवत आत्मज्ञान पूर्व सम आप्त कामतया, आत्मज्ञान के द्वारा वह अमृत भाव को प्राप्त कर गया, मैंने विदेह मुक्त हो गया, अर्थात विदेह मुक्त हो गया। आत्मज्ञान नहीं सम आप्त कामतया, ये जो कह रहे यहां से सर्वत्र स्वभेद दर्शनात् सकल कामाभावे नहीं वह आप्त काम था। कामना के अभाव के कारण से आप्त काम कर दिया जाता है। ये नहीं कि वास्तव सारी कामना प्राप्त करके सबको भोग करेगा, ऐसा नहीं है। सल कामनाओं को भोग करेगा ये अर्थ नहीं करना है। उसके अंदर कामना ही नहीं रह गई, इसलिए उसका आप्त काम कर दिया। जिसके पास कोई कामना नहीं है समझो वो सब कुछ प्राप्त कर लिया, इसे तो कोई कामना नहीं। यदि अभी कुछ प्राप्ति की बाकी रह गई तो कोई उसकी कामना रहेगी, प्राप्त काम कहाँ होगा। इसे जो अकाम पुरुष है वही आप्त काम पुरुष कहा जाता है। इस बात को मन में रखते हुए सम आप्त कामोतया जीवन एव सर्वान कामान आप्त्वा इत्यर्थ। जीवित रहते हुए ही वह सकल कामनाओं को प्राप्त करके सर्व काम वाप्तिश्च काम्यमान सर्व क्षुद्र आनंदानाम स्वलब्ध भूमानंदे अंतर्भावादेव अवगंतव्याम। देखो टिप्पण बड़ा सुंदर है, 8 नंबर 7 नंबर। सर्वकाम अवाप्तिश्च, सर्व काम की प्राप्ति कैसे कह दिया जा रहा है, क्योंकि सकल काम है तो प्राप्त हो ही नहीं सकता एक शरीर में रहते हुए। तब कहते हैं काम्यमान सर्व क्षुद्र आनंदानाम, काम्यमान जितने भी क्षुद्र आनंद है वो सकल आनंद क्या है? स्वयं से प्राप्त किया हुआ भूमानंद के अंतर्गति है वो। अतएव भूमानंद को जब प्राप्त कर गए तो 150 न्याय है ना। 100 रुपया प्राप्त किया तो मतलब क्या 50 प्राप्त है ही, कहने क्या जरूरत है वहां। इसलिए ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया, भूमानंद प्राप्त हो गया, मतलब क्या सर्वानंद प्राप्त हो गया। जितने भी क्षुद्र आनंद संसार के सब प्राप्त हो गए, क्योंकि उसी में सारा समाहित है। अस्थिपदे सर्वे पादा है नहीं, हाथी पैर में सारे पैर समाविष्ट, उसे बड़ा पैर वाला कोई है नहीं। उसी प्रकार यहां भी समझो, ये कह दिया। 2 बार क्यों कहा समवत समवत दुर्वचनम सफल से सौधारण से आत्मज्ञान से परिसमाप्ति प्रदर्शनार्थम। दुर्वचन जो कहा गया जो सफल सौधारण से, एक वामदेव ऋषि के उदाहरण को लेकर के कहा हुआ आत्मज्ञान, सफल आत्मज्ञान का परिसमाप्ति का द्योतन करने के लिए 2 बार कह दिया गया है। जीवन मुक्ति दिशा में आप्त काम होने से वह सर्वात्म भाव है, और विदेह मुक्ति दिशा में सर्वम नास्त्यव ब्रह्म भाव ही रह जाता है। ये अंतर है। जीवन मुक्त अवस्था में सर्वात्म भाव कह दिया, विदेह मुक्ति अवस्था में ब्रह्म भाव कथन कर दिया। और इन दोनों नहीं है तो संसार भाव है, नीचा भाव, अधो भाव है वो। ये समझना चाहिए। इस प्रकार से पूर्व अध्याय जन्मत्रय निरूपण वैराग्यम निरूपितम। पूर्व अध्याय में जन्मत्रय का, अब तीसरा अध्याय की भूमिका के लिए आनंद अवतरण का दे रहे हैं। पूर्व अध्याय में जन्मत्रय का निरूपण हुआ ना, 3 जन्म हुआ, पहला दूसरा तीसरा।
वह वैराग्य के लिए था, ताकि प्रथम अध्याय में कहा हुआ अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से आप ज्ञान चिंतन कर सकें, ज्ञानोत्पत्ति के लिए कह दिया। लेकिन पदार्थ शोधन के बिना सीधा ज्ञानोत्पत्ति भी तो नहीं हो सकती है। वैराग्य मात्र से तत्व और तुम पदार्थों का शोधन करके ऐक्यता का चिंतन जब तक नहीं करेंगे तब तक तो केवल वैराग्य से ज्ञानोत्पत्ति तो होने वाला नहीं है। इसके लिए पदार्थ का प्रतिशोधन पूर्वक ही वाक्यार्थ ज्ञान हो सकता है, यह मानते हुए अब आरण्य क्रमानुसार छठा अध्याय, उपनिषद क्रमानुसार तीसरा अध्याय तत्व तुम पदार्थ का शोधन के लिए ही आरंभ किया जा रहा है। उसमें ये पहला खंड, तृतीय अध्याय का पहला खंड आरंभ होता है ओम गोयम आत्मा इत्यादि। उस ब्रह्म विद्या इत्यादि शब्दों से भाष्यकार की अवतरणिका देखिए। ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलवाप्तिम वामदेवादि आचार्य परंपरया श्रुतिय अवद्योत्यमानाम ब्रह्मवित् परिषदि अत्यंत प्रसिद्धाम उपलभमाना मोक्षव ब्राह्मणा अधुनातना ब्रह्म जिज्ञासव अनित्या साध्य साध लक्षणा संसाराद आजीव भावाद व्याविवृत्सव विचारयंत अन्योन्यम पृच्छन्ति कोयमात्मा इति। देख रहे हैं ब्रह्म विद्या का साधन कृत सर्वात्म भाव, ब्रह्म विद्या रूपी साधन से प्राप्त होने वाले सर्वात्म भाव रूपी फल उसे प्राप्त करके वामदेवादि आचार्य परंपरा से, वामदेवादि आचार्य की परंपरा से उस फल प्राप्ति के लिए ही श्रुतिया अवद्योच्यमाना, वो कैसा है फल प्राप्ति? श्रुति मात्र के द्वारा प्रकाशित की गई है। जो श्रुति मात्र द्वारा वामदेवादि आचार्य की परंपरा से प्रकाशित तथा ब्रह्मविद परिषदि अत्यंत प्रसिद्धाम, ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में जो अत्यंत प्रसिद्ध है, ऐसा प्रसिद्धाम क्या है? ब्रह्म विद्या साधन सर्वात्म भाव फलावाप्तिम, सब द्वितीयांत एक साथ ले लो। उपलभमाना, जानाना, जानता हुआ ऐसी चीज को। कौन लोग? मुमुक्षवः, मुमुक्ष लोग। कैसे मुमुक्ष लोग? कहते ब्राह्मणा, ऐसे सर्वात्म फल की उपलब्धि करने वाले जो अधुना तन्ना भी मोक्ष वो ब्राह्मण, आजकल के भी आधुनिक मुमुक्षु और ब्रह्म जिज्ञासु और ब्रह्म जिज्ञासु लोग, ऐसा जो ब्रह्म परोक्ष रूपेण व्यक्ति थी ब्राह्मण, ब्रह्म को परोक्ष रूप में जान रहे हैं और अपरोक्ष अनुभूति करना चाह रहे हैं, ऐसा लोग ही मोक्ष होते हैं। और परोक्ष भी नहीं जानते, अब पढ़ के जानना चाह रहा है, वो ब्रह्म जिज्ञासु है। ब्रह्म मोक्षो ब्रह्म जिज्ञासु, पहला ऐसा ले लिया। उपलभमाना मोक्षवो ब्राह्मणा अधुनातनापि, और ब्रह्म जिज्ञासु। ब्राह्मणा लोग क्या करते हैं? कहते हैं अनित्या साध्य साधन लक्षणात् संसाराद आजीव भावात, जीव भाव पर्यंत जो साध्य साधन रूप अनित्य संसार से व्यावृत सबो निवृत्त होना चाहते हैं, निवृत्त होने की इच्छा वाले वो क्या किए? इकट्ठा हुए और विचारयंतो, आपस में विचार करते हुए एक दूसरे से अन्योन्यम पृच्छन्ति, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। इस संसार का कारणभूत अविद्या और से कार्यों में आत्मभाव सहित जो अनुभव में आ रहा है उससे व्यावर्त तुम संसारम परित्यक्तुम इच्छन्त, संसार को परित्याग करके मुक्त होना जो चाह रहे हैं, ऐसे लोग इकट्ठा होकर के आपस में विचार करने लगे, जिनके अंदर विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मोक्षता जगी हुई है, ऐसे लोग थे वे। और क्या विचार किए वो मंत्र बता रहा है। ओम गोयम आत्मेति वयम उपास्महे कतरस आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गंधाना जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादुच विजानाति। कहते हैं हम जिस आत्मा की उपासना करते हैं, वयम यम आत्मनोपास्महे, कोयम आत्मा, हम जिस आत्मा के चिंतन करने बैठे हैं वह आत्मा क्या से विशेष है?
निर्विशेष है, सगुण है या निर्गुण है, सोपाधिक है या निरुपाधिक है, कैसा है वो आत्मा, जीव है या ब्रह्म है, ये मतलब कतरस आत्मा। क्योंकि सुनने को तो मिलता है दो जगह से। आता ना पहले प्रथम अध्याय का विचार, जो सर से घुसने वाला था उसने पहले सोचा मैं कहाँ से अंदर जाऊं, उससे दो रास्ते मेरे पास, एक तो पैर से घुस सकता हूँ एड़ी से अथवा सिर से। फिर सोचा अरे जिससे दूसरा अंदर गया हुआ है उसी रास्ते से मैं कैसे जाऊं, जो मेरे नौकर है वो नौकर का दरवाजे से मैं क्यों जाऊं, मैं अपना एक हाईवे अलग बनाता हूँ स्पेशल, अपना मुख्य द्वार ऐसे सोच के अपना मुख्य द्वार बनाया, छेद करके घुसा। इस तरह से कम दो आत्मा बता रहा है, एक नौकर आत्मा है एक मालिक आत्मा है, दो आत्मा है ना। उनमें से किस आत्मा का हम भजन करें, कि नौकर आत्मा कौन है, प्राण, प्राण के द्वारा सारा काम चला रहा ना जीवात्मा, और जो अंदर घुसा है ब्रह्म। इन दोनों में किसकी उपासना करें, ऐसा भी आशंका इत्यादि विचार करने लगे हो। इस पर एक नंबर टिप्पणी देखिए, वयम आत्मा इत्यनंतरम एवं अयम आत्मा इति साक्षात उपासीनो वामदेव अमृत संवदित शेष। इस प्रकार आत्मा है अयम आत्मा, ऐसा साक्षात उपासना करने से वामदेव अमृत भाव को प्राप्त करके सुना है हमने। वयम अपनी उपास में हम भी उसी आत्मा को उपासना करना चाहते हैं, जिस आत्मा की उपासना वामदेव ऋषि ने किए थे और मुक्त हुए थे, उसी आत्मा के हम भी उपासना कर रहे हैं या नहीं, ये चिंतन करके निर्णय लेना चाहते हैं। वो इसे आत्म तत्व जिज्ञास वो वयम अपनी अयम आत्मा यम उपास में है, आत्म तत्व की जिज्ञासा से हम लोग भी यह आत्मा है ऐसे उपासना हम कर रहे, प्रतिदिन प्रतिक्षण व्यवहार और प्रतिक्षण व्यवहार कर रहे हैं। सब कहो वह कौन है, वो अहम प्रत्यय विषय रूपो वा अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरण रूपो वा। कौन सा लेना, त्वम पदार्थ भी दो है, एक तो अहम प्रत्यय का विषय शरीर आदि को लेकर के, और एक अहम प्रत्यय का भी जो साक्षी स्फुरण रूपा उसको लिया जाए। किसको लेना है, यदि त्वम पदार्थ का शोधन प्रश्न है, कोयम आत्मा इति, फिर स आत्मा आया, आत्म शब्द वाच्य अहम प्रत्यय विषय प्रत्यक्ष है जो उसको लिया जाए, अथवा 4 नंबर टिप्पणी सीमान विदारित श्रुत सोपाधिक नान्यत किंचन मिषद इत्यत्र श्रुतो निरुपाधिक। तो सीमान विदार्य, सीमा का छेद का अंदर जो घुसा वो सोपाधिक है, और नान्यत किंचन मिषद जो कहा वो निरुपाधिक है। इतन यो सोपाधिक निरुपाधिक यो या कह स आत्मा, इन दोनों में से कौन है वो आत्मा, इति तत्पदार्थ शोधन प्रश्न। इस प्रकार से पहला ऐसा जो कोयम आत्मा है वह तम पदार्थ का शोधन करने के लिए, और कतरा सा आत्मा है ये जो है तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए। तम पदार्थ और तत्पदार्थ दोनों का शोधन करेंगे तभी जाकर दोनों की ऐक्यता की निश्चय हो सकेगी। इसलिए इन दोनों को लेकर उन्होंने विचार आरंभ किया। विचार कैसे किया और विचार का स्वरूप क्या था वो बता रहे थे। ये नवा पश्यति, जिससे देखता है अथवा जिससे सुनता है अथवा जिससे गंधों को सूंघता है या जिससे शब्द का विश्लेषण करता है, ये न वाचम व्याकरोति, अथवा जिससे ये स्वाद एवं अस्वाद वस्तु को जानता है, ये न स्वादो अस्वादो च विजानाति, वह कौन सा आत्मा है। तो सभी ज्ञानों के कारण और कर्ता रूप दो आत्माओं में से वह कौन सा आत्मा है समझाए, विचार करें, निर्णय ले वे। ऐसा सोच करके वे लोग विचार करने लगे। भाष्य कोयम आत्मा इति, कोयम आत्मा इति यह प्रतीक है। कथम इत्यनंतरम पठनीय, इसे कथम के बाद लेना चाहिए। अन्योन्यम पृच्छन्ति ना, विचार्यंतो अन्योन्यम पृच्छन्ति, विचार करते हुए एक दूसरे से पूछा। कथम, किस प्रकार उन्होंने प्रश्न डाला, कोयम आत्मा इति। यहाँ भी भाष्य में लेखन में गड़बड़ी हुई है। कथम जो है ना पहला आना चाहिए था,
टिप्पणकार ने उसको स्पष्ट कर दिया। कथम पहला नहीं, पृच्छन्ति के बाद कथम होना चाहिए, पृच्छन्ति के बाद में कथम होना चाहिए। उसके बाद मंत्र का प्रश्न रखो, कोयम आत्मा इति, ये बात में यम आत्मनम अयम आत्मा साक्षात वह उपासना है, जिस आत्मा को यह आत्मा है, यही है आत्मा, इस प्रकार से मानव प्रत्यक्ष हो रहा हो, इस प्रकार साक्षात हम जिसको उपासना कर रहे हैं, कह स आत्मा इति, वह कौन सा आत्मा है। या उपासना करते हैं तो उपासना के लिए प्रवृत्त है। देखो उपासना करते से आंतरिकार करें, उपासितुम प्रवृत्ता, उपासना करने के लिए हम प्रवृत्त हुए हैं। निश्चय की बिना हम जिस किसी भी आत्मा को उपासना करने लग जाए तो उल्टा हो जाएगा, इसे पर निश्चय करना जरूरी है। इसे उपासना करने के लिए प्रवृत्त हुए हम लोग, उस आत्मा के स्वरूप के ऊपर निर्णय कर लेना पड़ेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने आपस में प्रश्न रख करके विचार करना शुरू कर दिए। कह स आत्मा इति यम चात्मान अयम आत्मा साक्षात उपासीनो वामदेव अमृतवत, क्योंकि हम उसी आत्मा की उपासना करना चाह रहे हैं जिस आत्मा का अयम आत्मा ऐसा निर्णय लेकर के वामदेव उपासना किए थे और अमृत भाव को प्राप्त मुक्त हो गए। हम भी उसी की उपासना करना चाहते हैं, हम भी मुक्त हो जाए उनके जैसे। इस भावना से यंचात्मान, जिस आत्मा को अयम आत्मा इति, यह आत्मा है, ऐसे साक्षात उपासीनो, साक्षात उपासना करके वामदेव अमृतवत, वामदेव महर्षि अमृत भाव को प्राप्त हो गए थे। तमें वही अपनी उपासना है, उसे क्या हम भी उपासना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं या दूसरा कर रहे हैं हम। कौन खुलूसा आत्मा, इसे समझ ले हम, वह कौन सा आत्मा है जिसको उन्होंने उपासना की थी। उपासना क्या चीज है, देखो आनगिरी, उपासना नाम उप सामीप्येन ऐक्येन तस्यैव निरुपचरित सामीप्यत्वात् ऐक्येन अपरोक्षीकृत्य आसनम तद्रूपेण अवस्थान तद उच्यते उपासना। ये उपासना है, जिस तत्व की उपासना हम करना चाह रहे हैं, उस तत्व के समीप होने का मतलब क्या, उस तत्व के साथ ऐक्यता को प्राप्त कर जाना। वही मैं हूं ऐसा सोचना, वही मैं हूं और मैं वह हूं। इस प्रकार से ऐक्यता, पूरा निरुपचरित सामीप्यता, किसी भी प्रकार की अपेक्षा आदियों से रहित तो आत्यंतिक सामीप्यता का मतलब ऐक्यता के और कुछ नहीं। ऐसा अपरोक्ष भाव से करके रहना, उस रूप से अवस्थित होने का नाम ही उपासना है। यद्वा अथ दूसरी व्यर्थ हो सकती है, अहम सुखी इत्यादि व्यवहारेशु तमेव उपासना है, अथवा अहम सुखी इत्यादि व्यवहारों में जो अहम शब्द वाच्य है उसको हम आत्मा करके तो नहीं पकड़ लिया कहीं, वो तो स्वाभाविक है ना। तमेव आत्म स्वीकृत स्थितावा अनात्मनो अहम इति प्रतीत्य अनुपपत्ते है, स आत्मा कई विचारार्थ अनात्मनो अहम, ये सब तो अनात्मा का है, या अनात्मा से संबंधित मैं हूं, ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती है, इसे निश्चय करना चाहता है स आत्मा। कह इति न चाहे आत्मा इति निश्चय विचार अयोग, यम आत्मा निश्चय हो ही गया तो विचार का योग बनता ही नहीं है। तस्व कार्यकरण संकीर्णत्वेन विचार उपत्य है, लेकिन वही आत्मा कार्यकरण संगात के द्वारा संकीर्ण हो गया है, मिली भगत हो गया। अब इस चक्कर में है, हमें उस पर चिंतन करना पड़ रहा है, अलग करके समझना पड़ेगा। मिक्स हो रखा है ना, सत्यामृत मिथुनी कृत्य हो रखा है। सत्यभूत आत्मा और अमृतभूत है शरीर का इंद्रियादियों के साथ तादात्म्य हो गया है, उसको पृथक किए करके ही आत्मा का हमें समझना पड़ेगा और उस आत्मा के स्वरूप को श्रुतियों से जान करके उसके अनुसार चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे इसलिए चाहिए विचार आरंभ हुआ है। एवं जिज्ञासा पुरम अन्योन्यम पृच्छताम अतिक्रांत विशेष विशेष संस्कार जनिता स्मृति रजायत। इस प्रकार से जिज्ञासा पूर्वक एक दूसरे से जब पूछा, तब पिछले जन्म में जो उन्होंने पढ़ा था उसकी स्मृति जग गई। जब ऐसी चीजों चिंतन करेंगे हराए में तो स्मृति आ जाएगी। जिसका हम चिंतन करते नहीं स्मृति नहीं रहेगी ना। देखा ठीक है, आगे बढ़ गया तो स्मृति कहाँ से होगा, उसका संस्कार कैसे बनेगा।
जिस चीज को आप ठीक से चिंतन करते हैं तो फिर देखो, आप जिस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, ऐसा फोटो खींच जाएगा, भूलेंगे ही नहीं आप। अब उपेक्षा पूर्वक देखते हैं फिर उसको फोटो ठीक से खींचा नहीं तो याद नहीं रहेगा कुछ। इसे हम बार बार बोलते हैं, हम जिस चीज को जितनी महत्व देते हैं उतनी ज्यादा उस वस्तु की संस्कार दृढ़ होती है। यदि हम शास्त्र को महत्व देंगे, शास्त्र का संस्कार दृढ़ होगा। निर्भर है किस पर महत्व दे रहे हैं। आप गुरु को महत्व देते हैं तो गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। आप किसको महत्व दे रहे हैं? आपको सर्टिफिकेट को महत्व है तो लक्ष्य आपको उसी में रहेगी, दिमाग तो उसी में श्रद्धा हो जाएगी, फिर गुरु में कहाँ श्रद्धा रहेगा? सर्टिफिकेट में श्रद्धा है उसकी, तो गुरु में श्रद्धा हो नहीं सकती। और सर्टिफिकेट पर अपना मतलब निकालते रहेगा, निकालो मतलब अपने किसी तरह से। ऐसे लोग होते हैं बहुत, वो मतलब निकालने से रहते हैं, ये सफल थोड़ी होता है। अनेक जन्म उनको लगेगा ठीक है, इस जन्म में मतलब निकालते रहो, अगले जन्म फिर गड़ा खाएगा, कभी न कभी तो रड़ खाएगा, कहाँ जाएगा? ये संसार ही ऐसा है जिस पर हम महत्व दे रहे। अब पुरुष देखो, जिस पत्नी को महत्व दे दिया पत्नी को पूछे बिना कुछ करेगा ही नहीं। स्त्री प्रमाण ऐसी थोड़ी व्याकरण में बना दिया, स्त्री है प्रमाण जिसका, ऐसा पुरुष हर जगह पूछो क्या तो बोलेगा, हाँ बोलेगा ठीक है, तू कहेगी तो कर, नहीं तो नहीं, हर बात पूछेगा। ऐसे बहुत सारे पुरुष लोग हैं संसार में, तो उसको महत्व दे देना। अब उसके बिना उसकी गाड़ी चलेगी नहीं। एक दिन एक बुड्ढा मिला बैंक में, अभी पुराना परिचित, बहुत दुखिया दुखिया लग रहा था। मैंने क्या बात है भाई, क्यों दुखिया हो? अरे क्या करो, जैसे पत्नी मर गई तो मैं आधा मरी गया हूँ। वो मर गई, उसके बाद तो समझो मैं खत्म ही आधा हो गया। एक और भगत जी यहाँ पर आते हैं, उनका पत्नी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तब से वो आधा वैसे ही खत्म हो गया। वो मर ही नहीं हुआ, अभी उससे पहले आधा मर गए, इतना टायर पंक्चर हो गया। बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए किसी को ज्यादा महत्व देना, किसी पर निर्भर रहना, किसी में मोह ममता से आसक्ति करना बहुत ही खराब चीज। उसको भगवान का भजन कहा लग नहीं है मन। जब तक वो रहेगी तब तक मन लग रहा है भजन में, आरती पूजा पाठ, जब वहां गई तो सब गया, छुट्टी पाया। ऐसे होता है संसार, बहुत लोगों का यह हाल है। निर्भर नहीं रहे आपके ऊपर, आप किसको महत्व दे रहे हैं। आप महत्व शास्त्र को दीजिए, गुरु को दीजिए, तब बेड़ा पार होगा। आप गुरु शास्त्र से भिन्न संसार का किसी भी पदार्थ को महत्व देंगे, वह आगे फिर संसार में जन्म लेगा, जन्म मरण के चक्कर में जाते रहेगा, वह कभी मुक्त हो नहीं सकता, ज्ञान पच नहीं सकता है। इस का कहना है कि उन्होंने जिज्ञासा पुरम अन्यों ने पृछता अतिक्रांत विशेष विशेष श्रुति संस्कार जनिता। अतिक्रांत पिछले जन्मों में जो पढ़े थे विशेष विशेष श्रुति, उसके संस्कार से जनिता स्मृति रह जाए तो स्मृति उत्पन्न हो गई। अतिक्रांत पूर्व मुक्त हुआ यौ विशेष देह प्रविष्ट प्राणात्मान। तो दूसरा अर्थ ले रहे देखो आनंदगिरी। अतिक्रांत विशेष विषय क्या है? अतिक्रांत में पूर्व अध्यायों में वर्णन किया था ना, दो प्रकार की, एक पैर से घुसना एक संभावना थी, एक सर से, ये जो दो आत्माएं, एक सविशेष आत्मा, दूसरा निर्विशेष आत्मा। जो पैर से प्रवेश किया वह सविशेष है, जो सर से प्रवेश किया और निर्विशेष है। अतिक्रांत पूर्व मुक्त यौ विशेष देहे प्रविष्ट प्राणात्मान, एक प्राण और दूसरा शुद्ध आत्मा। तद विषय श्रुतिजन्य अनुभवजन्य संस्कार जनता, तद विषय श्रुतिजन्य और अनुभवजन्य जो संस्कार है उससे उत्पन्न जो स्मृति, तामेव स्मृति स्वरूपतो दर्शति, उसी स्मृति कैसी हुई बता रहे। मंत्र याद आ गया, तम प्रपदाभ्यम प्रापत ब्रह्म इमं पुरुषम सहेतमेव सीमान विदारित या द्वारा प्रापद्यत। दो श्रुतियां, तम प्रपदाभ्याम प्रापद्यत ब्रह्म इमं पुरुषम, तम इमं पुरुषम, वह यह इस पुरुष को, वह प्राण रूपा ब्रह्म पैरों से अंदर प्रवेश करके स्थिर हो गया। और स वो जो आत्मा है एक में सीमान विदार्य, खोपड़ी का सीमा को छेदन करके एक द्वारा प्राप्त, उसके द्वारा प्राप्त किया। एकमेव पुरुषम द्वे ब्रह्मणि, इसका मतलब क्या? यह शरीर रूपी पुरुष को दो ब्रह्म ने प्रवेश करके बैठ गया, एक ऊपर से एक नीचे से। इन दो में से कौन सा असली आत्मा है? कौन निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म है? जानना पड़ेगा ना। दो घुसे हैं,
जैसे एक मकान में दो घुस गए, असली मालिक कौन है जानना पड़ेगा ना, नकली कौन, निर्णय तो लेना पड़ेगा। इस मकान में दो घुसे अभी, एक प्राण पैर से घुसा है और एक आत्मा ऊपर से घुसा है। इन दोनों में से असलियत कौन है, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला कौन है और अनित्य मर स्वभाव वाला कौन है, ये निर्णय लेने जाना है। ये तमेव पुरुषं द्वे ब्रह्मणि इतरेतर प्रातिकूल्येन प्रतिपन्ने, इतरेतर प्रातिकूल्येन प्रतिपन्ने, एक दूसरे से प्रतिकूल होकर प्राप्त हुए। यहां पर ये दोनों के दोनों प्रातिकूल्य, आज वाक्य कहते थे कैसे वो प्रतिकूल हो गए। एक सविशेष है एक निर्विशेष, इसलिए प्राण क्या है सविशेष है और आत्मा कैसा है निर्विशेष, इसे एक दूसरे के प्रतिकूल है दोनों के दोनों। सविशेष और निर्विशेष दोनों ही परस्पर प्रतिकूल है। ऐसे दो ब्रह्म एक पुरुषम प्रतिपन्ने प्राप्त हुए हैं, समझो। आंध्र समझा रहे अत्र श्रुतिभ्याम इत्याद्याहृत्य, अत्र का मतलब श्रुतिभ्याम ऐसा अध्यार कर लेना। श्रुतिभ्याम इतरेतर प्रातिकूल्येन इतरेतर आभिमुखतयैव एतमेव पुरुषं प्रतिपन्ने प्रविष्टे, एक दूसरे के प्रतिकूल भाव से एक दूसरे के अभिमुख करता हुआ इस पुरुष शरीर को के अंदर प्रविष्ट करके पुरुष को प्राप्त किया। मतलब क्या, इसको प्रवेश किए द्वे ब्रह्म स्मृति जायता, ऐसा उनकी स्मृति उत्पन्न हुई। न एतमेव अनेन एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत्त्वम् अपश्यत् इति वाक्यम द्वे ब्रह्मणि, क्योंकि पहला आया है एतमेव इति और अनेन एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत्त्वम्, दो वाक्य आया। वाक्य द्वयं ब्रह्मणि इत्यनेन द्वे ब्रह्मणि वेतव्ये इति वाक्यञ्च द्वयोः प्रवेशे मानतया उपन्यस्तम इति भ्रमितव्यम इति न भ्रमितव्यम। उन दो वाक्यों में प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, ऐसा भ्रमित न होगी। आद्य वाक्य द्वयोः प्रवेश प्रत्यय है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में से आद्य वाक्य में दो का प्रवेश प्रवृत्त नहीं हो रहा है और द्वितीय में तो सर्वव्यापकता प्रतिशत दो की ज्ञापन ही नहीं हो रहा है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्मण और अभिधान तयोर द्वयोः प्रवेशे मानत्व योगात, उन दोनों का प्रवेश कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए यहाँ पर शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म का मतलब नहीं है, यहाँ प्राण ब्रह्म और जीव ब्रह्म की बात हो रही है, ये समझो। तथापि तयोर द्वयोः कथम आत्मत्व शंका इत्यतः, तब कहते पिंड से आत्मभूत है तयोर अन्यत्र आत्मा उपास्य भवितुमर्हति, वे दोनों के दोनों इस पिंड के साथ ऐसे तादात्म्य हो गए हैं, दोनों मानो इसका आत्मा हो गए, लेकिन वास्तव में दो में से एक ही असली होंगे। तयोर अन्यत्र एव आत्मा, उन दोनों में से एक ही आत्मा उपास्य भवितुमर्हति, उपास्य हो सकता है, दोनों के दोनों को हो नहीं सकता। अतः उनमें दोनों में से कौन कतर स आत्मा, ये प्रश्न उठा। योत्र उपास्य कह स आत्मा इति विशेष निर्धारणार्थम पुनः अन्य प्रपृच्छो विचारयन्तः, इसलिए उन दोनों में से इस संदर्भ में उपास्यभूत वह आत्मा कौन है, इस प्रकार से विशेष निर्धारण करने के लिए पुनः अन्योन्य एक दूसरे से ब्राह्मण जिज्ञासु लोग और मोक्ष लोग एक दूसरे से पूछते हुए ऐसे विचार करना आरंभ किए। क्या आरंभ किए हैं विचार, देखिए। पुनस्तेषा विचार्यताम विशेष विचारणास्पद विषया मतिरभो, इस प्रकार से विचार करने पर अति परिशुद्ध अंतःकरण वाले होने के कारण से, अति और परि दो उपसर्ग प्रकरण, परिशुद्ध अंतःकरण बोलने से काम चल जाता है। आनंदगिरी यहाँ पर आकर विशेष रूप से बोलिए अति परिशुद्ध अंतःकरण, अत्यंत और परिता शुद्धि, पूर्ण रूपेण शुद्धि है वो, ऐसे अंतःकरण वाले होने के कारण से उनके हृदय में से विचार प्रकट होते गया। तेषां प्रपदाभ्याम प्रपन्ने करणत्वेन आत्मत्वनिश्चयो मूर्धा प्रविष्टा उपलब्धित्वेन, क्योंकि प्रपदाभ्याम जो प्रवेश किया हुआ आत्मा है प्राण, ये कैसा है करण है ये, और मूर्धा से जो प्रवेश किया वो उपलब्धा है। करणात्मत्वेन आत्मा है एक, दूसरा उपलब्धित्वेन आत्मा एक है, दोनों प्रकार की आत्मा है। इसलिए आत्मत्व निश्चय अभूत पुनरित्यादि ना विचारणास्पद प्राणात्मद्वय विषय कस्मिन्
कर्णत्वेन अपरस्मिन् उपलब्धित्वेन प्रकारेण विशेष रूपा मतिरा जायते इत्यर्थः। उनके विशेष मति निश्चय हो गया और निर्णय कर लिया, एक तो कारण है, दूसरा उसका प्रकाशक साक्षी है। वह साक्षी इन करणों के माध्यम से सकल व्यवहार करता है, ऐसे उनके अंदर स्वयं ही विवेक जग गया। ओके, गुरु को उपदेश देना नहीं पड़ा, एक प्रश्न का जवाब देना नहीं पड़ा, और प्रश्न के चिंतन किया, चिंतन आपस में प्रश्न पूछे, सब लोग बैठ के चिंतन करने लग गए, तो अपने आप उनके हृदय में जवाब प्रकट हो गया। अरे भाई, दो आत्मा वास्तव में नहीं है, एक तो करण है, दूसरा केवल आत्मा है। जो पैर से प्रवेश किया है वह प्राण है, वह प्राण ही इंद्रियादि रूप में विभक्त हो गया, वह करण है, वह साधन है, वह आत्मा नहीं है। और जो उपास्य है आपका, जो आपका स्वरूपत्व ने चिंतन स्वरूपानुभूति करनी है, जो वही असली आत्मा है, वो सिर से प्रवेश किया हुआ है, वो असली है। और जो पैर से प्रवेश किया वो नकली है। यह उनके हृदय में एक ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया। न द्वयो सत्व यह विशेषमति सैत् तदेव नास्ति। कोई कह सकता है दो होता तब तो विशेषमति होती, कथम द्वे वस्तुनि अस्मिन् पिंड उपलभ्येते। इस पिंड में दो वस्तु किस प्रकार उपलब्ध हो रहा है लोगों को? अनेक भेद भिन्नेन करणेन येन उपलभते यश्चेक उपलभते। क्योंकि दो ऐसा है जो अनेक भेदों के द्वारा भेद भिन्न भिन्न होते हुए करण के माध्यम से येन करणेन उपलभते, जिन करणों से विषयों को प्राप्त करते हैं वे कर्ण समुदाय एक आत्मा है। और दूसरे आत्मा कौन है? यश्च एक उपलब्ध है, जो इन सबको उपलब्ध कर रहा है वो उपलब्धा दूसरा है। कर्णांतर उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधाना। कैसे निर्णय हुआ? क्योंकि देखा किसने? आंख ने। तो बोलता कौन है? वाणी। ये कैसे हो गया? देखा आंख ने, वाणी तो देखा नहीं। वाणी देखती है क्या? बिना देखे बोली कैसे है? और जो देख रहा वो बोल नहीं रहा, उसको बोलना आता नहीं आंख को। आंख केवल देखना जानता है, बोलना नहीं जानता। वाणी बोलना जानती है लेकिन देखना का सामर्थ्य उसमें नहीं। फिर उसका देखा को इससे बुलवाने वाला, इन दोनों को जोड़कर संबंध करा करके वो दूसरा मानना पड़ेगा ना, अलग इन दोनों से। सुना कान ने, बोलता वाणी, मैंने क्या सुना था, ये नहीं। अलग अलग इंद्रियों का विषय को अलग अलग इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ करके एक दूसरे विषय संबंध बना करके कथनादि व्यवहार करने में सामर्थ्य प्रदान करने वाला, इन सभी कारणों से अलग, इन सकल कारणों के इस्तेमाल करने वाला, इन सकल को संबंधों को जोड़ने वाला, इनके विषयों का अनुसंधान करने वाला एक अलग आत्मा मानना पड़ेगा। वही कहते कर्णांतरोपलब्ध। दूसरे कर्ण माने चक्षु, उससे उपलब्ध का जो विषय है उसकी स्मृति और फिर प्रतिसंधान होता हुआ निर्णय होता है। एक उपलब्ध आत्मा अलग है उन कर्णों से। कर्ण समूह अलग, इन कर्ण समूह को इस्तेमाल करने वाले इनका ड्राइवर अलग है ना। गाड़ी है और गाड़ी का ड्राइवर है, चालक, संचालक अलग होता है। वैसे भी ये सब साधन है, गाड़ी यही है, इसका मालिक, चलाने वाले हम लोग अलग हैं इससे। तत्र न तावद येन उपलब्धे स आत्मा भवितुमर्हति। लेकिन जिस साधनों से हम विषय को प्राप्त कर रहे हैं वे साधन तो आत्मा नहीं हो सकते। केन पुनरुपलब्धते उच्यते, किसके द्वारा उपलब्ध होता है? कहते येन वा चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति, येन वा शृणुति श्रोत्रभूतेन शब्दम, येन वा घ्राणभूतेन गंधानाजगति, येन वा वाक्करणभूतेन वाचम नामात्मिकां व्याकरोति। गौर अश्वित्यमाद्याम साधु असाधु इति च, येन वा जिह्वाभूतेन स्वादु च अस्वादु च विजानाति इति। कहते हैं नेत्र के साथ एकीभूत हो हुए जिससे रूप को देखता है वो असली आत्मा है। नेत्र आत्मा नहीं, नेत्र के साथ एकीभूत हो गया, तादात्म्य हो गया। और चैतन्य अंतःकरण से ना, आप लोग कहते ना अंतःकरण आवचिन चैतन्य, वहां से निकला वृत्ति, वृत्त्यवचिन चैतन्य आया कहा? आंख में। और अवृत्त्यवचिन चैतन्य आंख रूपी कर्णावचिन से अभिन्न हो गया। और कर्ण के में से फिर वृत्ति निकली, वहां से आगे बढ़ करके फिर वृत्त्यवचा चैतन्य निकला और विषयावचिन से एकीभूत हो गया। तब अंतःकरण में उस विषय का ज्ञान होता है।
वह चैतन्य क्या हो रहा है, इनके साथ तादात्म्यता को प्राप्त हो रहा है। पहले अंतःकरण से तादात्म्य हुआ, फिर चक्षु से तादात्म्य हुआ, फिर विषय से तादात्म्य हो गया। ये वा चक्षुर्भूतेन, चक्षुर्भूत ने चक्षुषा ऐक्यात्मकेन, टिप्पणी इसलिए दे रहे हैं 1 नंबर, चक्षुर्भूतेन प्राणेन इति शेषः, रूपम पश्यति, रूप को देखता है। आंध्र इसका स्पष्ट करते देखो, पूर्वम चक्षुषा रूपम दृष्ट्वा पश्चात उद्धृत चक्षु स्मरति रूपम मदिराक्षमिति तयोह मदिराक्षम सविधान स्पृशामी प्रतिसंधाति। जो मैंने देखा वही मैं स्पर्श कर रहा हूं, ऐसे एक दूसरे ज्ञानों का अनुसंधान कर लेता है। पहले आंख वाला था, तब देखा हुआ को बाद में अंधा होने का स्मरण कर रहा है। तदुभयम व्यतिरिक्त उपलब्ध अभाव न स्यात्, अतएव चक्षु आदि से भिन्न एक उपलब्ध न होवे तो व्यवस्था नहीं बन सकती स्मृति की और अनुसंधान की। अन्य अनुभूते अन्यस्य स्मृति संधान और अदर्शनार्थ, दूसरे के द्वारा अनुभूत वस्तु में दूसरा व्यक्ति का स्मृति दूसरे स्मृति कर लेवे या अनुसंधान कर लेवे, यह कहीं होता हुआ देखने को नहीं मिलता। तब किसके द्वारा, श्रुति के आधारित और बोल रहे हैं। तृतीय कर्णत्म चक्षुरादि उत्तम, तृतीया जो एन है, एन बार बार आया, उन तृतीया के द्वारा कर्णों को बता दिया गया, चक्षुरादि कर्णों को। कर्णत्म चक्षुरादि उत्तम वाक् कर्णेति, इसलिए यहाँ पर कहा ये नवा चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति, ये नवा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दम, जिसके साथ तादात्म्य होकर के श्रोत्र इंद्र के साथ तादात्म्य, इसलिए भूत शब्द है ना, चक्षुर्भूतेन श्रोत्रभूतेन, मतलब क्या, वह प्राण ने क्या किया, चक्षुर इंद्र के साथ एक ही भूत हो गया, तादात्म्य हो गया, द्वारा जाके रूप को देखा, शब्द को सुनता है, कान के साथ एकीभूत होकर के, घ्राण के साथ एकीभूत होकर गंध को सूंघता है, वाणी के रूपी कर्ण के साथ एकीभूत होकर के नामात्मक जितने भी वाणी है शब्द है, गौ अश्व इत्यादि, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, गाली भी हो, सारा निकालते रहता है, इसमें साधु असाधु चाहिए। और जीवा के साथ एकीभूत होकर के स्वादु और अस्वादु वस्तुओं को वह आस्वादन करता हुआ जान लेता है, अभिव्यक्त कर देता है। व्यक्ति करोति, व्याकरोति मैंने अभिव्यक्ति करोति इत्यर्थ, अभिव्यक्त कर देता है उन चीजों को, ये इसका तात्पर्य होता है। वाचम इति करणम नोच्यते, वाचम से करण ने इसलिए जान के वहां भाषा ने पहले वाक कर्ण भूते न वाचम नामात्म काम कर दिया, वाक कर्ण भूते न इंद्रिय ले लिया, वाचम से क्या लेना, उससे अगर उच्चारित शब्द, कैसे शब्द है वो, नामात्मक शब्द है, नामात्मका व्याकरोति तस्य ये इत्यनेन उक्तत्वाद, किंतु वक्तव्य उच्यते, जो वक्तव्य वो सब वाचम शब्द से लेना है, गौः अश्वः इत्यादि नाम नाम उच्चारणम तेषां साधुत्वादि कथनम न व्याकरोति इत्यस्य अर्थ इत्याशनः आद्याम साधु असाधु इति च, गौरति इदम नाम साधु गावीति नाम असाधु इति व्याकरोति, व्याकरणेन व्यक्ति करोति चार्थः, उच्चारण के माध्यम स्पष्ट करता है। कोई उच्चारण कर दिया गौ, हाँ ठीक उच्चारण किया, कहते गावी, अरे क्या बोल दिया, गलत उच्चारण हो गया, विलक्षित वही अपभाषित वही, ऐसे बोल दिया जाता है गलत उच्चारण करने पर।